हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो आज हम आपकी क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखी है कि अकाउंट्स क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो पूरा थ्योरी चैप्टर है। अब हम इसको देखते हैं कि ये होता क्या है, हमारा अकाउंटिंग क्या है। तो पहले अगर आपने अभी तक अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी आप आगे के चैप्टर्स कर चुके हो उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि इसके बाद ये स्टेप फॉलो होगा, इसके बाद ये स्टेप फॉलो होगा। तो एक प्रोसेस है, ठीक है। वन बाय वन हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है। ये नहीं कभी कुछ रिकॉर्ड कर दिया, कभी कुछ रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं। एक सिस्टम करना है, ठीक है। एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। जैसे आपके बिजनेस में 1 तारीख को भी जो ट्रांजैक्शन हुई, मान लीजिए 1 मार्च को, तो आपने पहले 1 मार्च को रिकॉर्ड करा। फिर 3 मार्च को कुछ ट्रांजैक्शंस हुई तो आपने 3 मार्च को रिकॉर्ड करा, ठीक है। ये नहीं करना आप मंथ में आपने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, आप 5 तारीख की पहले रिकॉर्ड कर दी, फिर 1 तारीख की। तो ये अनसिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब आगे क्या बताते हैं, ये आगे बताता है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ये पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। आपके बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, ठीक है, आप अपने लाइफ में जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आइडेंटिफाई क्या करना है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए? वो हमारी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। हमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही आइडेंटिफाई करना है। अगर आपकी कोई घर की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका घर का भी बिजली का बिल है और आपकी शॉप का भी बिजली का बिल है, तो हमें सिर्फ अपनी शॉप के बिजली के बिल को कंसीडर करना है, अपने घर के खर्च को अलग रखना है। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, तो हमने सिर्फ अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, मैंने इन इन लोगों के साथ लेन देन किया है, लेकिन उसमें से मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस ये थी, तो मैंने उनको अलग कर लिया। अब मैंने उन ट्रांजैक्शंस को अलग कर लिया, अब मेरा काम क्या है? तो अब मेरा काम क्या है नेक्स्ट? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अब मैंने पता लगा लिया कि हाँ मैंने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अलग कर ली हैं, अब उनको मेज़र करना है, ठीक है। मेज़र करना मतलब मुझे देखना है वो कितने अमाउंट की है, मनी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। मनी की टर्म्स में होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, आपका ऑफिस है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, उनका काम करने का कैलिबर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कैलिबर और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय, इसको क्या आप मनी में मेज़र कर सकते हो? नहीं। तो ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना, नॉट रिकॉर्डेड। लेकिन अगर मैं पूछूं आप कुछ सामान खरीद कर लाए, ठीक है, मान लीजिए आपने सामान खरीदा अपनी दुकान के लिए, परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब जिस चीज़ में हमारा बिजनेस डील कर रहा है, आपने खरीदा ₹5000 का, तो ये मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी रिकॉर्डेड, इसको हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
तो हमने क्या करा, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को फाइंड आउट करा कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अब हम उसको मेज़र कर रहे हैं, मतलब मनी से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो मैं उसको अकाउंटेंसिंग में रिकॉर्ड नहीं करती, मैं सिर्फ पैसे वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हमने इतना काम कर लिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा रिकॉर्डिंग। अभी बस मैंने चीज़ों को देखा है, अब मुझे उनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे? आपकी एक बुक है, मान लो आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, ठीक है, इस बुक को हम कहते हैं जर्नल। इस पर आगे आपका एक पूरा चैप्टर है जिसमें आपको जर्नल एंट्री करनी सिखाई जाएगी, ठीक है। लेकिन इस बुक में क्या है, मान लीजिए ये आपकी बुक है, ठीक है, आप इसमें यहीं पर रिकॉर्ड करते जा रहे हो। परचेज करी मैंने, ठीक है, मैंने सैलरी पे करी है किसी एम्प्लॉय को, फिर मैंने कोई रेंट पे करा है तो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर मैंने कोई फर्नीचर ख़रीदा है अपने बिजनेस के लिए तो मैंने यहाँ लिख दिया। मतलब एक ही रजिस्टर मेंटेन कर लिया और उसमें मैं डेट डाल के सीरियल वाइज लिखती चली जा रही हूँ जो जो मेरे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, एक ही पेज, एक ही कॉपी पे लिखती चली जा रही हूँ, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि आपने अपने स्कूल की एक ही कॉपी बना रखी है, ठीक है। अकाउंट्स का लेक्चर लगा तो आपने अकाउंट्स का काम कर लिया, इंग्लिश का लेक्चर लगा फिर इंग्लिश का काम कर लिया, मैथ्स की क्लास हुई फिर मैथ्स का काम कर लिया। तो आप बस एक के बाद एक काम करते चले जा रहे हो, ठीक है। ये हो गया जर्नल। तो बिजनेस में क्या हुआ, एक बुक बना दी जिसको हम कह रहे हैं जर्नल, वहाँ पे हम सीधा बस जो जो हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है हम उसको रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्या होता है, क्लासीफाइंग। अभी हमने पीछे पढ़ा रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। अब होता है हमारा क्लासीफाइंग, ठीक है। तो आपने क्या करा, अपने स्कूल में आप एक ही कॉपी लेकर गए थे, उसी कॉपी में आपने अकाउंट्स का, इंग्लिश का, मैथ्स का सारा काम कर लिया। अब आप घर आए और घर में क्या करा, आकर आपने अलग अलग कॉपी बना दी। घर में आकर आप एक अलग अलग जगह पर नोट कर रहे हो, ठीक है। अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की कॉपी में, मैथ्स का काम मैथ्स की कॉपी में, ठीक है, इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में। तो हमने जर्नल से, मतलब एक रजिस्टर के काम को अब हमने सब जगह कर दिया, तो हमने अलग बुक बना दी। मैंने कैश वाली ट्रांजेक्शन्स अलग रिकॉर्ड कर दी, फर्नीचर जब जब मैंने ख़रीदा बेचा उसको अलग रिकॉर्ड कर दिया, मैंने जब जब अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी उसको अलग रिकॉर्ड कर दिया। तो मैंने क्लासीफाई कर दिया, मतलब एक बुक में मैंने सब कुछ लिखा हुआ था उसको अब मैंने क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग किताबों में बांट दिया ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है। अगर इसी बुक में मैं एक ही जगह लिखती चली जा रही हूँ, मेरे को पता करना है कि मैंने कितनी सैलरी पे करी है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मुझे सारे पेजेस पलट पलट के देखने पड़ेंगे, काउंट करना पड़ेगा, अच्छा एक को 5,000 दी है, इस डेट को दी है, एक को 10,000 दी है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिर मैंने अलग से सैलरी मैंने सीधी सीधी सारी एक जगह लिख दी देख कर, तो मुझे आराम से पता लग जाएगा मैंने कौन सी तारीख को किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी है, ठीक है। ये ईजी तरीका हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग, ठीक है। अब हम अपने अकाउंट्स की समरी बना रहे हैं, बिल्कुल ही छोटा कर दिया उसको, समराइज कर दिया, ठीक है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इन पर भी आपके इंडिविजुअल चैप्टर हैं, हम तब बात करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो हम बना रहे हैं इससे हमें पता लगता है कि हमारे बिजनेस में हमें इनकम हो रही है या लॉस हो रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट से हमें पता लगता है कि हमारे असेट्स कितने हैं और हमारी लायबिलिटी कितनी है।
असेट्स मीन्स जो मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, किन चीज़ों पर मेरा अधिकार है, कैश कितना पड़ा है मेरे पास, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, मशीनरी कितनी है, फर्नीचर कितना है। लायबिलिटी मतलब उधार, मैंने किससे से कितना लोन ले रखा है, किसको कितने पैसे देने हैं। तो ये सब मेरे को बताती है बैलेंस शीट। इन पर भी अभी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हमने अपने सारे अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, अब हम क्या करें, अब हम उन अकाउंट्स को देखेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें बना ली, अब मैं इनको देखूंगी और उससे पता लगाऊंगी कि भाई मेरे बिजनेस में मुझे फ़ायदा हुआ, भाई पूरे साल मैंने बिजनेस करा तो मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ठीक है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए, ये सब मेरे को देखकर अपने अकाउंट्स को आराम से पता चल जाएगा। अगर मैं अकाउंट्स ही मेंटेन ना करूँ, मैं कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रही हूँ चीज़ों की, बस बिजनेस चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि साल भर में मैंने कितने खर्चे कर दिए, मुझे फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं अकाउंट्स मेंटेन करूँगी तो मुझे आराम से पता चल जाएगा कि मैंने किसको कितने पैसे दिए हैं साल भर में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कम्युनिकेट। अब हम ये किसको कम्युनिकेट करेंगे, ये अकाउंट्स बन गए। ठीक है, इससे जो हमने एनालिसिस करा कि भाई हाँ मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना खर्चा हुआ, अब ये हम किसको कम्युनिकेट करेंगे, तो टू यूज़र्स। यूज़र्स कौन हो गए, जो बिज़नेस का ओनर है, उनके काम के हैं अकाउंट्स। बिज़नेस के ओनर ने अपना पैसा लगा रखा होगा, उसको तो पता होना चाहिए कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयज़, अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पर तुम्हारा बिजनेस है, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है, इसका मतलब हमें सैलरी टाइम पर मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो इस साल हमें दिवाली पर बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट, हमारा बिजनेस में अपर लेवल टॉप लेवल पर मैनेजमेंट बैठा होता है। ठीक है, उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। मान लो इस साल उनको लॉस हुआ, तो फिर वो देखेंगे इस साल हमने क्या ऐसी गलतियां करी थी कि हमें लॉस हुआ, तो फ्यूचर में वो उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कम्युनिकेट ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े एक बार उसको फिर से देखते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही लेना है, फिर देखना है कि वो मनी के टर्म्स में होनी चाहिए, मेज़र करना है, फिर उसको एक ही किताब में बस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं सीरियल वाइज। तो 1, 2 और 3। ठीक है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। फिर फोर्थ पॉइंट हमने देखा क्लासीफाइंग। उस एक किताब में से अब हमने चीज़ों को अलग अलग कर दिया इजी बनाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट देखा हमने, समरी बना दी है। ठीक है, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया। फिर अब सारे अकाउंट्स बन चुके हैं तो अब हमने उसको एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है, और नेक्स्ट में हमने उसको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट, नेक्स्ट में हमने उसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, किसको, यूज़र्स को। तो हमने 7 पॉइंट पढ़ लिए। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, इनको आप कह सकते हो, जो अभी हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं इसको आप कह सकते हो कि ये क्या है, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स, या फिर इसको क्या कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये 7 पॉइंट्स हमारे ये थे। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स से हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन बन सकती है हमारी आराम से। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, आप देखिए, अगर आपको एग्जाम में अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखने को आए, ठीक है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। हमने पीछे पढ़ा था पॉइंट में, ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ, अब ये जो आपने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं इन्हीं को लिखना है। ठीक है, ऑफ, हमने क्या क्या पढ़ा,
आइडेंटिफाइंग, फिर हमने पढ़ा मेजरिंग, देन हम क्या करते हैं रिकॉर्डिंग, फिर हम क्या करते हैं क्लासीफाइंग, फिर हम क्या करते हैं समराइजिंग, देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, यहीं से आ गया, ठीक है। इंटरप्रेटिंग, किस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड communicate it to the users, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं, हमने कीवर्ड्स जो हमने पढ़े थे पीछे, क्या है अकाउंटिंग, क्या है सिस्टमैटिक प्रोसेस है, फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइंग, देन मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एक ही पॉइंट था, ठीक है, एंड कम्युनिकेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। ये जो मैंने लिखवाया था आपको, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L, इन सबको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर इसको और हम इसको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। 1 मार्कर में MCQ में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको ये 3 नाम दे दिए जाएंगे और चौथा ऑप्शन कोई और दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, तो जो 4th ऑप्शन होगा आपको वो टिक करना है। अब एक बार फटाफट से हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। तो आप देखिए, हमने अकाउंटिंग की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। हमने देखा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, अकाउंट्स करने का एक तरीका होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आइडेंटिफाई करना कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, उसको मेज़र करना कि मनी में होनी चाहिए, क्वालिटी वगैरह को अवॉइड करना है, देन एक ही किताब में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा क्लासीफाइंग, अब एक ही किताब से हम सारी चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं, बाइफ्रिकेट कर रहे हैं। देन समराइजिंग, फिर हमने समरी बना दी है, इस पर ज़्यादा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं। देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर हम अपने अकाउंट्स जो भी हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं इसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान, उसके बाद इनको कम्युनिकेट करेंगे, ऑनर इसको देखेगा, एम्प्लॉयज़ के काम का है, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, और इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी बन जाएगी, बस इन्हीं पॉइंट्स को हमने जोड़ देना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।